कोई भी आतंकवादी अपनी मां के पेट से आतंकवादी बनकर नहीं निकलता। यह तो जन्म के बाद 72 हूरों से मिलने की खुशी और जन्नत को नसीब करने की ख्वाहिश उस आदमी को आतंकवादी बना देती है। आज का वीडियो कुछ इसी तरीके के विषय पर है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अखिलेश है और मैं फिर हाजिर हूं अपने चैनल तो मेरे विचार के साथ। कल रात कश्मीर से एक बहुत अच्छी खबर आई। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को मौत के घाट उतार दिया गया है। रियाज 12 साल से सेना को चकमा दे रहा था, 3 बार बचकर भाग भी गया था और इस पर 12 लाख का इनाम भी था। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा और आतंक के इन कमांडरों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, जो एक काबिले तारीफ है। रियाज नाइकू कश्मीर का नया पोस्टर बॉय बन गया था। आपको याद हो तो 2016 में बुरहान वानी को जिस तरीके से पोस्टर बॉय बनाया गया था और जब हमारी सेना ने उसके ऊपर कार्रवाई की, उसको मौत के घाट उतारा, तो मानवाधिकार का चोला ओढ़े कई लोग। वैसे ही रियाज नाइकू की मौत के बाद कई मानवाधिकार का चोला ओढ़े लोग सामने आ गए हैं। इस रियाज नाइकू ने 2012 में हिजबुल को ज्वाइन किया था। 370 व 35A के हटने के बाद इन आतंकियों के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई थी। ये अपनी कार्रवाइयों पर अंजाम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन इसमें सेना मजबूत हो चुकी थी। जिस तरीके से रियाज नाइकू को मौत के घाट उतारने से एक दिन पहले जिस तरीके से सेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें मेजर कर्नल समेत हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। एनडीटीवी, द वायर, द क्वीन जैसे न्यूज चैनल हमारे शहीदों का अपमान करते हुए लिखते हैं कि एक मेजर, एक कमांडर समेत 5 लोग एनकाउंटर में मारे गए, 5 सुरक्षा बल एनकाउंटर में मारे गए। इस तरह के बयान एनडीटीवी, द वायर जैसे न्यूज चैनल हमारे शहीद जवानों का अपमान करते हुए कहते हैं। रियाज नाइकू 2012 में हिजबुल से जुड़ा था। उससे पहले वह एक स्कूल टीचर था, यह सबको मालूम है। लेकिन जिस तरीके से एक पढ़ा लिखा नौजवान भी जो इस्लाम कबूल है, यानी कि मुसलमान है, एक पढ़ा लिखा मुसलमान भी अचानक से आतंकवादी बन जाता है, आतंकवादी संगठन से जुड़ जाता है, इसमें कहीं ना कहीं इस्लाम की ही देन है। 370 व 35A के हटने के बाद इन आतंकियों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। इनकी जमीनी ताकत बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो गई थी। जिस तरह की रुकावट 370 और 35A की दीवार जब सेना के सामने आती थी तो सेना सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि इसके बीच में कश्मीर की सरकार बार बार रोड़े अटकाती थी और इस पर हटने 370 और 35A हटने के बाद जो हमारी सेना है वो एक अच्छे तरीके से कार्रवाई करती है, जिसका आज ये नतीजा है कि रियाज नाइकू जैसे आतंकवादियों को ढूंढकर चुन कर मारा जा रहा है। और 2019 में 1000 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। एनडीटीवी, द वायर जैसे न्यूज पोर्टल हमारे शहीदों का अपमान करते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ये अपनी जिस तरीके की न्यूज चला रहे हैं अपने स्टूडियो में बैठे बैठे, वो हमारे सेना की ही देन है, जो आज हम आसानी से अपने देश में शांतिपूर्वक घूम पा रहे हैं। सेना का अपमान करने से पहले इन देशद्रोहियों को समझना चाहिए कि आतंकवादियों का भी एक धर्म होता है, जिसका नाम है इस्लाम। हर बार WHO तक ये कह रहा है कि धर्म को आतंक के रूप में नहीं देखना चाहिए, लेकिन गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म के नाम पर दुनिया को बांटने की कोशिश WHO के माध्यम से ही की जा रही है। आतंकवाद का एक धर्म होता है। आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद सिर्फ बुरा और बुरा ही होता है। तो दोस्तों, इस थ्योरी को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ये थ्योरी हमारे देश में हमारे ही देश के लोगों के द्वारा बनाई गई है। आप एक विचार करिए कि एक डॉक्टर और टीचर और कई अच्छी अच्छी पोस्ट पर बना मुसलमान व्यक्ति अचानक से ISIS में क्यों जुड़ जाता है? 72 हूरों से मिलने की ख्वाहिश और जन्नत को नसीब यानी प्राप्त करने की ख्वाहिश ऐसे लोगों को आतंकवादी बना देती है। न जाने किस जाहिलियत का नमूना पेश करते हैं ये लोग। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो को खत्म करने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि इस कोरोना महासंकट के बीच हम
सभी लोग बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, खास करके गरीब तबका या मिडिल क्लास लोग। उसी के बीच सड़क पर घूमते बेजुबान जानवर भी इस कोरोना महासंकट के बीच भूखमरी से परेशान हो रहे हैं। तो हम लोग उन्हीं लोगों की और उन्हीं बेजुबान जानवरों की सहायता करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी तरफ से कुछ योगदान देना चाहते हैं तो मैंने नीचे पेटीएम का नंबर मेंशन कर रखा है, आप उस पर अपना एक योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।